जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नई क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जो आज का प्रश्न है वो हाल फिलहाल एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरदार पटेल जी को कहा जाता है। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके शासनकाल में बनवाया गया था? दोस्तों, प्रसिद्ध सांची स्तूप जो है किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अशोक के शासनकाल में बनवाया गया था। दोस्तों, अशोक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों, विज्ञान का क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? यानी कि दोस्तों, किनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हैदराबाद में प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुलू कुतुब शाह ने करवाया था। दोस्तों, कुलू कुतुब शाह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, लुविनिया किसका धार्मिक स्थल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बौद्धों का धार्मिक स्थल है। दोस्तों, बौद्धों का धार्मिक स्थल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पल्लवों की राजधानी किस शहर में थी? दोस्तों, पल्लवों की राजधानी जो है किस शहर में थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कांचीपुरम में थी। दोस्तों, कांचीपुरम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। दोस्तों, ब्रह्म समाज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? दोस्तों, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1192 ईस्वी में युद्ध हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तराई का द्वितीय युद्ध हुआ था। दोस्तों, तराई का द्वितीय युद्ध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, केसर का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होता है? दोस्तों, केसर का पूछा है कि सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जम्मू और कश्मीर में होता है। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि INA किसके द्वारा बनाई गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों 30 जनवरी 1948 को मारी थी। दोस्तों, 30 जनवरी 1948 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता यानी कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1929 में पारित किया था। दोस्तों, 1929 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस वंश का शासन था? दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य पे सबसे पहले किस वंश का शासन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संगम वंश का शासन था। दोस्तों, संगम वंश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल का जो घोषणा का प्रावधान है किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 352 में है। दोस्तों, अनुच्छेद 352 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से आरंभ किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंपारण से आरंभ किए थे। दोस्तों, चंपारण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों, राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले थे। दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन कौन सा था। दोस्तों भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश था। दोस्तों आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, बाण भट्ट किसके दरबारी लेखक कवि थे। दोस्तों जो बाण भट्ट थे वो किसके दरबारी लेखक या कवि थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हर्षवर्धन के थे। दोस्तों हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान का जनक यानी कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे माना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। दोस्तों क्वेश्चन समझिएगा, अशोक मौर्य के अधिकांश शिलालेख जो है किस लिपि में लिखे गए थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्राह्मी भाषा लिपि में लिखे गए थे। दोस्तों ब्राह्मी भाषा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज जो है किसने की थी, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जेम्स चैडविक ने की थी। दोस्तों जेम्स चैडविक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, फ्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। दोस्तों क्वेश्चन है, फ्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिराजुद्दौला था। दोस्तों सिराजुद्दौला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है। दोस्तों इस निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए यानी कि यूनिवर्स के लिए दूसरा शब्द कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉस्मोस है। दोस्तों कॉस्मोस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 वर्ष है। दोस्तों 25 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन समझिएगा, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं। दोस्तों किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूर्य के कारण। दोस्तों सूर्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उदयगिरी की पत्थर में काटी गई गुफाएं किस राज्य में स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन समझिएगा, उदयगिरी के पत्थर में काटी गई गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशोक ने करवाए थे। दोस्तों अशोक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताई थी। दोस्तों क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपना जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वैशाली में बिताई थी। दोस्तों वैशाली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन है, किस वर्ष में क्वाइट इंडिया मूवमेंट प्रारंभ किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1942 में शुरू किया गया था। दोस्तों 1942 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन काल में कितने वर्ष जेल में रहे थे। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन काल में कितने वर्ष जेल में रहे थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 9 साल तक जेल में रहे थे। दोस्तों 9 साल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। दोस्तों यक्षगान जो है किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक है। दोस्तों कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया था। दोस्तों क्वेश्चन है, दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1911 में बनाया गया था। दोस्तों 1911 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछता है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी, तो दोस्तों कोलकाता आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी कोलकाता थी। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा,
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। दोस्तों महार सत्याग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? दोस्तों क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर थे। दोस्तों अकबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में कब शामिल हुए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 1987 में शामिल हुए थे। दोस्तों 1987 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? दोस्तों क्वेश्चन है, मधुबनी जो है किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार की है। दोस्तों बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, द्रौपदी मुर्मू ने कब भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी? दोस्तों क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू ने कब भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 जुलाई 2022 को ली थी। दोस्तों 25 जुलाई 2022 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर यानी कि शतरंज कौन से बने थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों विश्वनाथन आनंद बने थे। दोस्तों विश्वनाथन आनंद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपने पहले उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सारनाथ में दिए थे। दोस्तों सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय लाख अनुसंधान स्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रांची में स्थित है। दोस्तों रांची आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन किसने किया था? दोस्तों क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? दोस्तों क्वेश्चन समझिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों श्रवण बेलगोला में गुजारे थे। दोस्तों श्रवण बेलगोला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, गांधी जी किस धार्मिक पुस्तक को अपनी माँ कहते थे? दोस्तों गांधी जी ने किस धार्मिक पुस्तक को अपनी माँ कहते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भागवत गीता को कहते थे। दोस्तों भागवत गीता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों कुतुब मीनार है। दोस्तों कुतुब मीनार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल के विभाजन यानी कि 1905 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों लॉर्ड कर्जन था। दोस्तों लॉर्ड कर्जन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मुंडा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों जो मुंडा जनजाति है मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झारखंड में पाई जाती है। दोस्तों झारखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंचनजंगा है। दोस्तों कंचनजंगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिक्किम है। दोस्तों सिक्किम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान यानी कि IIP कहाँ पर स्थापित है? दोस्तों भारत का पेट्रोलियम संस्थान जो है कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देहरादून में स्थित है। दोस्तों देहरादून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुब्बारों और वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हीलियम गैस भरी जाती है। दोस्तों हीलियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाली यंत्र क्या कहलाती है? दोस्तों क्वेश्चन समझिएगा, बादलों की दिशा और गति मापने वाली यंत्र क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेफोस्कोप कहलाती है। दोस्तों नेफोस्कोप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी?
तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि रजिया सुल्तान थी। दोस्तों रजिया सुल्तान आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी, जो कि भारत की प्रथम महिला शासिका थी। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा आधे अधूरे पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोहन राकेश। दोस्तों मोहन राकेश आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आधे अधूरे पुस्तक के लेखक हैं। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कटास राज मंदिर परिषद किस देश में स्थित है? क्वेश्चन है दोस्तों कटास राज जो मंदिर परिसर है कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों पाकिस्तान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों पाकिस्तान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि रोज विलियम वैथ्यू थी। दोस्तों रोज विलियम वैथ्यू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा भारत की कर के रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? क्वेश्चन समझ लीजिएगा, भारत की कर के रेखा पे पूछा गया है कि स्थित शहर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि रांची है। दोस्तों रांची आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? दोस्तों सबसे सुंदर पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ताजमहल है। दोस्तों ताजमहल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा बैटरी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि एलोसांड्रो वोल्टा ने किया था। दोस्तों एलोसांड्रो वोल्टा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है किस जानवर से हमें ऊन की प्राप्ति होती है? दोस्तों किस जानवर से हमें ऊन की प्राप्ति होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भेड़ से प्राप्त होती है। दोस्तों भेड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य की किरणों से हमें कौन सी विटामिन मिलता है? दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसका आंसर आपको कमेंट बताना है कि सूर्य की किरण से हमें कौन सी विटामिन मिलती है। तो इसका आंसर आपको फटाफट कमेंट कर दीजिएगा, और आपका ऑप्शन आपके सामने है तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग सही सही कमेंट करते हैं। और दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा टोक्यो शहर किस देश की राजधानी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि जापान की राजधानी है। दोस्तों जो टोक्यो शहर है जापान की राजधानी है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा काठमांडू शहर किस देश की राजधानी है? दोस्तों काठमांडू जो शहर है किस देश की राजधानी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेपाल की राजधानी है। दोस्तों नेपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? दोस्तों क्वेश्चन समझिएगा, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि हरि सिंह ने लिखे थे। दोस्तों हरि सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों क्वेश्चन है डिगबोई जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों पेट्रोलियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी की स्थापना कब की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1956 में की गई थी। दोस्तों 1956 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा संसद भवन यानी कि पुराना जो था संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1927 में तैयार हुआ था। दोस्तों 1927 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1953 में की गई थी। दोस्तों 1953 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहते हैं? दोस्तों क्वेश्चन समझिएगा, ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कंपोज कहा जाता है। दोस्तों कंपोज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा धूम्रपान प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? क्वेश्चन समझ लीजिएगा एक बार और, धूम्रपान पर प्रतिबंध यानी कि बंद करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भूटान है। दोस्तों भूटान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा विश्व जल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 22 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों 22 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में मेट्रो पुरुष यानी कि दोस्तों मेट्रो मैन के नाम से किसे जाने जाते हैं? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि ई श्रीधरन को जाने जाते हैं। दोस्तों ई श्रीधरन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा सांड की लड़ाई यानी कि बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों स्पेन, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा यूरेनियम की खान भारत के कहाँ पर स्थित है। दोस्तों यूरेनियम की खान जो है भारत में कहाँ पे स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जादूगोड़ा में स्थित है दोस्तों, जादूगोड़ा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में तेजाब यानी कि एसिड कहाँ पर पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेशाब में पाई जाती है दोस्तों, पेशाब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा 7 टापुओं का शहर यानी कि सिटी ऑफ 7 आइलैंड किसे कहते हैं, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई को कहा जाता है दोस्तों, मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा कैसा लगा एक प्यारा सा इमोजी में कमेंट करिएगा और साथ ही साथ ये भी कमेंट करिएगा कि आप किस राज्य से मेरा वीडियो देख रहे हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो, टॉपिक वाइज वीडियो, करंट अफेयर वीडियो और जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।